नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का खास शो किस्सा बिहार का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में चुनावी साल है, ऐसे में चुनौतियां सबके लिए बराबर की हैं। अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष के पास चुनौती है अपनी कुर्सी बचाने की, तो वहीं विपक्ष के पास चुनौती है उस कुर्सी को हासिल करने की। तो इन सब के बीच सभी लोग अपने अपने दांव पेच लगाने में लगे हुए हैं। हालांकि इन सब का अंजाम क्या होता है, चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय शंकर जी। विजय शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल तो यही है कि बिहार में चुनावी साल है, तो अब नीतीश कुमार अपने तर्कस का कौन सा तीर इस्तेमाल करने वाले हैं? देखिए सबा, नीतीश कुमार तीन तीर, उनके तर्कस में वैसे तो बहुत से तीर हैं, लेकिन तीन तीर वो खास तौर से इस्तेमाल करेंगे। और मुझे लगता है कि जेडीयू उन्हीं तीन तीरों का प्रचार भी करेगी। पहला तीर जो मुझे जो लग रहा है वो है 125 यूनिट मुफ्त बिजली का। इसके जरिए वो सूबे के 1.67 करोड़ जो उपभोक्ता हैं, बिजली उपभोक्ता हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक बड़ा नंबर है। इसको इस तरह से समझिए कि कई बार जो बिहार में अभी चुनावी हवा है, जिस तरह से बात हो रही है, जैसे प्रशांत किशोर कह रहे हैं बदलाव की बात, बदलाव करेंगे, शिक्षा के जरिए बदलाव करेंगे, पलायन रोक देंगे। तो ये बातें बहुत ही आइडियलिस्टिक और अच्छी हैं। हर किसी को लगता है ये होना चाहिए, लेकिन आम आदमी जो है, आम वोटर है, वो चुनाव के समय ये जरूर हिसाब लगाता है कि हमको क्या मिल रहा है। हम वोट देते हैं तो बदले में हमको क्या मिल रहा है। तो चुनाव से ठीक पहले 1 अगस्त से जो मुफ्त बिजली की स्कीम लागू हो रही है, वो अगर देखा जाए तो एक आदमी, एक परिवार जो है औसत, उसके बजट में 800 से 1000 रुपए तक की राहत उसको मिल रही है। और बहुत ही क्लियर तरीके से वो बता रहे हैं, मैंने जेडीयू प्रचार कर रही है कि किस तरह से 125 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी, ताकि कंफ्यूजन दूर हो। अगर आपका 130 यूनिट हो गया तो आपको 5 यूनिट के ही पैसे देने पड़ेंगे। वो बता रहे हैं कि अगर 40 दिन का बिल आ गया तो फिर आपकी यूनिट उसी दिन के हिसाब से बढ़ जाएगी। और 1 अगस्त से और इस चीज को बड़े पैमाने पर प्रचार करने की, लोगों के बीच जाने की योजना जेडीयू बना चुकी है। तो एक पहला तीर है जो मुझे लग रहा है कि इसके जरिए वो हर परिवार तक, हर गरीब तक, हर मध्यम वर्ग तक, हर शहरी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो नीतीश कुमार का जो तीर है, जो पहले ही चला चुके हैं, वो है जिसको कहते हैं ना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 400 रुपए से 1100 रुपए उन्होंने कर दिया। अब 700 रुपए हर महीने बढ़े। और इसके दायरे में जो हैं बिहार के करीब 1 करोड़ 10 लाख लोग हैं जिनको इस तरह से पेंशन मिलती है। तो अगर आप देखिए 1.67 करोड़ और इधर 1.1 करोड़, तो कितना बड़ा नंबर होता है। इसके साथ ही एक और जो तीसरा तीर, जो हम लोग 3 तीर की बात कर रहे हैं कि 3 तीर उन्होंने जो चलाए हैं, उनके तर्कस में जो बड़े 3 तीर हैं, वो है एक 2 लाख रुपए हर गरीब परिवार को देने का वादा। कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद है। लोगों को लग रहा है कि जो 94 लाख जो गरीब परिवार हैं, उनको 2 लाख रुपए रकम देने की बात है, और एक बार में। तो ये जो 3 चीजें हैं, बिजली, बुजुर्गों को पेंशन, और तीसरा बेरोजगार, गरीब बेरोजगार उसको रखे, यानी जो ट्रिपल बी है, जो नीतीश कुमार का ट्रिपल बी है, ये जो तीनों तीर हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जो बढ़त है, उनके वो जो विपक्षी दल हैं, उन पर वो भारी साबित होंगे, या हो सकते हैं कि मैंने लोगों को लुभाने के लिए कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से। तो इस तरह से देखा जाए तो एक बड़े बिहार के एक बड़ी आबादी को से वो रिश्ता अपना जो है वो मैंने कुछ देकर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल विजय जी। तो अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार के पास कौन सी चुनौतियां हैं और विपक्ष के पास क्या चुनौतियां हैं? देखिए, नीतीश कुमार के पास आज की तारीख में कई तरह की चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो ये है कि तेजस्वी यादव पूरे आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और वो इनकी नीतियों की एक तरह से देखा जाए तो लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का इशू अभी बहुत ही मुखर तरीके से सामने आ गया है।
पीके लगातार कह रहे हैं कि शराबबंदी की वजह से सूबे को घाटा हो रहा है जी। SIR के जरिए भी जिस तरह के इक्वेशंस बने हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के समीकरण बन रहे हैं। तो नीतीश कुमार ओवरऑल हिसाब लगा रहे हैं कि अभी जो प्रेजेंट स्थिति है उसमें उनकी पार्टी कहाँ खड़ी है। और जिस तरह से चूंकि 20 साल से वो सत्ता में है, 9 महीने या 10 महीने छोड़ दिया जाए, जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद से तो लगातार वही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर डिलीवर करने का प्रेशर है। लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, भाई 20 साल कम नहीं होते हैं, तो चुनौतियां उनके पास कई हैं। दूसरी मुझे जो लग रहा है उनके पास जो दूसरी चुनौती है वो है प्रशांत किशोर की, क्योंकि प्रशांत किशोर डेवलपमेंट, पलायन, शिक्षा के मुद्दे पे उनको घेर रहे हैं और कभी न और एक जमाने में उनके बहुत करीबियों में से एक हुआ करते थे। और उनके दूसरे जो बड़े राजदार स्ट्रेटेजिस्ट जो RCP सिंह हैं वो भी हैं, अब वो पीके के साथ खड़े हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो जो JDU की स्ट्रेटेजी है उसको जो लोग डिकोड कर सकते हैं वो विरोधी खेमे में खड़े हैं और उनकी डायरेक्ट फायर लाइन में नीतीश कुमार हैं। तो नीतीश कुमार जानते हैं कि एक सेहत का भी उनका इशू हमेशा बनता रहा है कहीं ना कहीं। तो नीतीश कुमार को एक साथ कई मोर्चों पे अभी लड़ना है। बिल्कुल। और वो जान रहे हैं कि एक भले ही हमको जनता का समर्थन मिल जाए, चीज़ें हो जाए, लेकिन उनकी पार्टी, उनकी सेहत, सूबे की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, बेरोजगारी, पलायन, तो इन मुद्दों पे वो घेरेंगे, लोग ने जो विपक्षी दल घेरेंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा। तो ये चुनौतियां तो हैं उनके पास। विजय जी, जिस तरह से बिहार की राजनीति में अभी चल रहा है, हम किसी से कम नहीं, एक तरफ तेजस्वी यादव सवाल उठाते हैं, ऐलान करते हैं, उससे पहले ही NDA की तरफ से वो चीज़ें पूरी कर दी जाती है। तो अब तेजस्वी यादव के पास क्या मुद्दा बचेगा जिसे लेकर वो अब जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि वो पेंशन की बात कर रहे थे, उसको बढ़ा दिया गया, बिजली फ्री देने की बात कह रहे थे, उसको बढ़ा दिया गया। अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया है कि शराबबंदी पे समीक्षा की जाएगी अगर उनकी सरकार बनेगी। तो क्या लगता है अब शराबबंदी के सहारे वो जाएंगे जनता के बीच में? देखिए, पहले भी मैंने कहा है, कभी हम लोग जब डिस्कशन करते थे कि राजनीति में कोई सांत्वना पुरस्कार जैसी चीज नहीं होती है। या तो आप जीतते हैं या हारते हैं, बिल्कुल, एक चीज। दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप विरोधी पक्ष का एक वोट अपनी तरफ मिलाते हैं तो एक वोट नहीं होता है, 2 वोट होता है, क्योंकि आपने एक दूसरे का वोट अपने साथ जोड़ा है। ठीक। तेजस्वी यादव की चुनौती आज की तारीख में ये है कि वो भले ही ये कहें कि हमारे दबाव में नीतीश कुमार फैसला ले रहे हैं, चाहे वो कह दें कि आप जितने भी लग रहे हैं कि नकल की राजनीति हो रही है, चाहे रोजगार के मसले पर ले रहे हो, बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा, पेंशन बढ़ाने की बात ले लें, मैंने किसी भी चीज को। लेकिन इससे ये तो साबित नहीं हो सकता ना कि तेजस्वी यादव ने किया। ये तो लोग यही कहेंगे ना कि नीतीश कुमार ने दिया, नीतीश कुमार कहेंगे ना हमने दिया, वादा पूरा किया। तो कहीं ना कहीं एक दबाव तो तेजस्वी पर है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरे दबाव में नीतीश फैसला ले रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि क्रेडिट इसका कहाँ जुड़ेगा। दूसरी चीज, SIR के जरिए जिस तरह से जितने नाम कटे हैं, अगर हम लोग एक तरह से गुणा भाग करते हैं तो देखा जाए तो एक विधानसभा सीट पर 21,000 वोटरों के नाम औसत कट रहे हैं। और पिछले बार का अगर आप देखें, अगर आंकड़ा जीत हार का, तो मैंने एक आंकड़ा निकाला हुआ था कि पिछले चुनाव में मैंने 2020 में करीब 153 सीटों पर जीत हार का अंतर 20,000 से कम वोटों का था। उसके बाद 80 सीटें ऐसी थी जिनमें जीत का अंतर 10,000 से 20,000 का था। 41 सीटों पर हार जीत का फैसला 5 से 10,000 वोटों के अंतर से हुआ। अब आप सोचिए कि 20,000 21,000 वोट जब इतना मायने रखते हैं, तो अगर अपनी योजनाओं के जरिए मैंने जो 3 तीर, चाहे उसमें मुफ्त बिजली का तीर मान लीजिए, चाहे गरीबों को 2 लाख रुपए देने वाला तीर मान लीजिए, या फिर बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने वाला तीर मान लीजिए, इसमें से अगर कुछ वोट भी, कुछ जो लाभार्थी भी वोट बैंक में अगर तब्दील हो जाते हैं तो कितना बड़ा स्विफ्ट
बिल्कुल होगा, कितना अंतर आएगा। तो तेजस्वी को कहीं ना कहीं ये दबाव महसूस हो रहा है। और आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले एक ऐसी भी बात आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग चुनाव बहिष्कार के बारे में भी सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भीतर खाने चल रही है चीज़ें, वो भी लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, राजनीति को बहुत करीब से देखा है, तो वो जानते हैं कि जमीन पर हकीकत क्या है और उनको असली चुनौती कहाँ से मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि नीतीश कुमार अब अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुझे लग रहा है नीतीश कुमार एक बहुत ही मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। वो जानते हैं कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है और कैसे बोलना है। आपने देखा होगा कि उनकी सेहत के बारे में सवाल उठ रहे थे, कई तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन विधानसभा में उन्होंने किस आक्रामक तेवर के साथ जवाब दिया। तो उन्होंने एक कहा जाए तो एक तरह से सबको निशब्द कर दिया कि मैं फिट हूं। ये सारी बातें जो आप लोग कर रहे हैं वो गलत, बेबुनियाद हैं। एक चीज, उनके जो पुत्र हैं उन्होंने कहा कि पिताजी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, अगले 5 साल मैंने बिहार की कमान संभालेंगे। तो नीतीश कुमार, मुझे जो लग रहा है भीतर खाने, नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि बढ़त जो उनका इक्वेशन होगा, ऐसी मेरी समझ कहती है, राजनीतिक समझ के आधार पे, कि नीतीश कुमार अभी ये हिसाब लगा रहे हैं कि उनका कहते हैं ना अपर हैंड रहेगा। लेकिन हो सकता है उनके दिमाग में महाराष्ट्र जैसा भी समीकरण चल रहा हो, जैसे वहां भी बात हो रही थी कि एकनाथ शिंदे चेहरा हैं, बिल्कुल, और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार आज की तारीख में एक बात जानते हैं कि बिहार की राजनीति में मौजूदा समय में तेजस्वी को अगर कोई रोकने वाला चेहरा है तो नीतीश कुमार है जी। बिना नीतीश कुमार के तेजस्वी तो को आपको रोकना, क्या लगता है विजय जी, नीतीश कुमार कितना जरूरी है बीजेपी के लिए या एनडीए गठबंधन के लिए? आज की तारीख में तो जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए माइनस कर दें, अगर किसी भी वजह से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से हटते हैं या जिसकी संभावना भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है, तो तेजस्वी का रास्ता आसान हो जाएगा। बिल्कुल, उसी तरह से पीके का रास्ता और आसान हो जाएगा। आप देखिए कि तेजस्वी हूं या प्रशांत किशोर हूं, इनकी फायर लाइन में सबसे ज्यादा नीतीश कुमार है। और ये जानते हैं जब तक नीतीश कुमार है, 20 साल में उन्होंने जिस तरह से शासन चलाया है, जिस तरह से बिहार को आगे बढ़ाया है, 1000 कमियां हो सकती हैं, चीजें हैं, लेकिन फिर भी बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ नीतीश कुमार के दौर में बदला है। और जो पीके आर्ग्यूमेंट हमेशा करते रहते हैं कि बिहार में जो मतदान होता है वो विकास और बदलाव के नाम पे नहीं होता रहा है। अब तक मतदान इसलिए होता है कि लालू से बचने के लिए नीतीश को लोग वोट करते रहे हैं, और इसी तरह के पैटर्न, मतलब वोटिंग पैटर्न में कहीं ना कहीं लालू और नीतीश एक बड़ा फैक्टर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार एक ऐसी दीवार की तरह हैं आज की तारीख में, जिसके कह दें कि इसको अगर कहा जाए जिसके ढहने या न रहने या जिसके टूटने पे लग रहा है तेजस्वी को कि हमारा रास्ता क्लियर है, उधर प्रशांत किशोर को लगता है कि हमारा रास्ता क्लियर है। लेकिन ये लोग जानते हैं कि जिस राजनीतिक लकीर को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार की मौजूदगी सिर्फ इनके मंसूबों को थोड़ा सा क्या मैंने एक टफ फाइट, लेकिन कहते हैं ना लोकतंत्र में असली फैसला जनता करती है, और जनता ही अपने वोट से तय करती है कि कौन सत्ता में रहेगा और कौन बाहर रहेगा। 20 साल तक नीतीश कुमार को देखा, जनता ये भी जरूर दिमाग से सोच रही होगी गंभीरता से कि अगर मुफ्त बिजली करनी थी तो इन्होंने पहले क्यों नहीं किया। ये भी सोच रही होगी अगर 2 लाख रुपए देने का वादा जो किया वो पहले क्यों नहीं, अभी चुनाव के समय ही क्यों हो रहा है पूरा करने की बात। बुजुर्गों की जो पेंशन बढ़ानी है वो अभी ही क्यों हो रही है, पहले क्यों नहीं हुआ। तो जनता जो है ना, सब बहुत ही हिसाब किताब करके वोट देती है। और देश जो भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जो जनता है वो अच्छों को चकमा देने में बिल्कुल उसका कामयाब रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। दरअसल बिहार की राजनीति में हर कोई अपने तीर चलाने में लगा हुआ है, हालांकि किसका तीर
कितने निशाने पर लगता है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। नमस्कार।